हाँ जी। तो आज आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जो जिसके नंबर बहुत ही बेहतरीन आए हैं। साथ ही साथ बैंक ने ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि लास्ट ईयर हुआ करता था ₹1 पर शेयर का। इसके साथ ही बात की जाए तो मैनेजमेंट ने आईडीबीआई बैंक के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर एक आउटलुक शेयर किया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है और इस शेयर को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी बनाता है। तो चलिए एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट का। बात की जाए इंटरेस्ट इनकम की, जो कि कोर इनकम सोर्स होता है किसी भी बैंक का। अगर आप उसको क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में बैंक का इंटरेस्ट इनकम था 6,548 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गया है 6,994 करोड़ का। और यही आप इसको ईयर बेसिस पर क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में बैंक ने जो इंटरेस्ट इनकम बुक की थी वो की थी 5,729 करोड़ की, जो इस साल के क्वार्टर में इंक्रीज हो गई है 6,994 करोड़ की। साथ ही हम चलते हैं बैंक की अदर इनकम पे, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम बैंक की थी 1,030 करोड़ की, जो इस बार रिड्यूस होकर हो गई है 961 करोड़ की। साथ ही आप इसको ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी, सॉरी अदर इनकम थी बैंक की 1,403 करोड़ की, जो रिड्यूस हुई है 961 करोड़ पे। इसी को अगर हम कंबाइन कर दें इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम को, तो आती है किसी भी बैंक की टोटल इनकम। ठीक है, अगर आप टोटल बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली, तो आप देखेंगे 7,579 से इंक्रीज हो गई है टोटल इनकम 7,955। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं प्रोविजंस की, जो किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप क्वार्टर की बेसिस पर बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में प्रोविजंस थे बैंक के 321 करोड़ के, जो कि इस बार रिड्यूस होकर हो गए 113 करोड़ के। और यही आप ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो कहाँ बैंक के प्रोविजन हुआ करते थे 985 करोड़ के, जो कि रिड्यूस होकर हो गए जस्ट 113 करोड़ के। तो ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी बैंक की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक के नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर आप लास्ट क्वार्टर में, तो बैंक के नेट प्रॉफिट थे 1,508 करोड़ के, जो कि इस बार इंक्रीज होकर हो गए हैं 1,664 करोड़ के। और यही आप ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में बैंक ने नेट प्रॉफिट किया था 1,216 करोड़ का, जो इंक्रीज हो गया है 1,664 करोड़ का, जिसमें एक बहुत ही मैसिव जंप देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज की जो बैंक को एनालाइज करने में हेल्प करेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। अगर इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे ईयर एंड क्वार्टर दोनों बेसिस पर बैंक की CAR रेशियो इंक्रीज हुई है। क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 20.46% से इंक्रीज होकर हो गई है 22.43%। और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 20.58 से इंक्रीज हो गई है 22.43%, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैंक के ईपीएस पे। अगर आप देखेंगे तो ईपीएस भी एक अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 1.40% से इंक्रीज होकर हो गया है 1.55%। और यहीं ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 1.13% से इंक्रीज होकर हो गया है 1.55% पे। बैंक के एनपीएस की बात करें तो अगर आप बैंक के ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो लास्ट क्वार्टर था ईयर का 6.38 से रिड्यूस होकर हुए हैं 4.53%। और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये रिड्यूस हुए हैं 4.69% से 4.53%। साथ ही नेट एनपीए की बात करें तो कहाँ बैंक के लास्ट ईयर क्वार्टर में एनपीए थे 0.92%, जो इस साल के क्वार्टर में रिड्यूस होकर रह गए जस्ट 0.34%। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चेंज नहीं आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें एक बहुत अच्छा डिक्रीज देखने को मिला है नेट एनपीए में। तो अब आप इस एनालिसिस के बाद समझ ही गए होंगे कि आईडीबीआई बैंक ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट करे हैं। साथ ही साथ रेशियोज की बात की जाए तो उनमें अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिला है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट का बैंक को लेकर आगे फ्यूचर ग्रोथ को क्या प्लान है, जो इस बैंक की जो ये बैंक है उसको इन्वेस्टर इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले
जो फर्स्ट फोकस एरिया है उसकी बात हुई है कि बिजनेस की ग्रोथ को 12 से 13% अचीव करने की बात हुई है। सेकंड हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 3.5% से अबव रखने का टारगेट रखा गया है। और कासा रेशो की बात करें तो उसे 48% पे मेंटेन करने के लिए रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। साथ ही ग्रॉस एनपीए की बात करें तो इसमें बात हो रही है कि इसको डिक्रीज करा जाएगा और रिकवरी का टारगेट है 3000 करोड़ की, जिससे जो अभी नेट एनपीए है वो रिड्यूस हो जाएंगे 0.50% तक। ठीक है। साथ ही बात की जाए आगे तो जहाँ पर बैंक नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं वहाँ पर जो है एक जियोग्राफिकल लोकेशंस पर और बैंक को इंक्रीज करने की बात चल रही है। और आरओए और आरओई की बात करें तो वो कंटिन्यू रहेगा 1.50% एंड 15% रिस्पेक्टिवली पर। ठीक है। साथ ही कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात की जाए तो उसको बताया जा रहा है कि वो 49% से बिलो मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हैं जिस हिसाब से आईडीबीआई बैंक की ग्रोथ की बात चल रही है। तो आपको आईडीबीआई बैंक का रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस है बैंक को लेकर, और मैनेजमेंट ने जो ये फोकस एरियाज बैंक के शो करे हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।